बच्चों, मैं संजीव सर आज फिर जो परीक्षा आपका है 2024 में मैट्रिक बोर्ड का, उसके सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को नागरिक शास्त्र के जितने भी हैं इस तहलका मचा देने वाले सेक्शन में हम लेके आए हैं। इसके पहले वाले सेक्शन में मैंने आपको जो दिया था कि हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं या हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो उसके आंसर आज हम आपको बता देते हैं। उसके अंतर्गत 3 देश शामिल थे। उसमें एक थे आपके वियतनाम, दूसरा कंबोडिया और तीसरा लाओस। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका नागरिक शास्त्र। तो आज का पहला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम यह हमारे देश में कब आया? तो इसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये अधिनियम हमारे देश में कब आया? 2004, 2005, 2009, 2007 में। तो जो सही आंसर होगा इसका वो आपका 2005 होगा। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें से चूज कीजिए, 1991, 1993, 1995 या फिर 1997। तो जो सही आंसर है बच्चों वो यहाँ पर आपका 2 का बी आंसर सही होगा, 1993। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में स्थित था? बिहार में, राजस्थान में, त्रिपुरा में, उड़ीसा में। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, फिर हम आपको बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 का ए, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? कितने प्रतिशत थी? आपको प्रतिशत में पूछा गया है। 10%, 15%, 33% या फिर 50%। सोचिए। तो जो भागीदारी है महिलाओं का लोकसभा में वो है आपका 15% नहीं है, 33% नहीं है, फिर आपका 50% भी नहीं है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा 10%। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है या फिर क्या है? लोकतंत्रीय है, राजतंत्रीय है, सैनिक तंत्रीय है, और डी तो आपको पता है कोई नहीं। तो यहाँ पे लोकतंत्र होगा, राजतंत्र होगा वर्तमान में। क्वेश्चन को ध्यान देना, वर्तमान में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे सहायक क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता या कि फिर विकास। तो लोकतंत्र की उपलब्धि में सहायक इसमें से तो हम आपको बता देंगे आंसर। निर्धनता नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, विषमता नहीं होगा, फिर क्या होगा? विकास। विकास जरूरी है लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, दोनों या डी में कोई नहीं? तो सबसे अच्छा राजतंत्र या फिर लोकतंत्र की दोनों। तो आंसर कौन सा होगा? 7 का बी, लोकतंत्र। लोकतंत्र को हम क्या बोलते हैं? लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों की कोई नहीं? तो इसमें आपको चूज करना है, दोनों होंगे कि ए और बी, कौन से सही हैं? तो 8 के जो सही आंसर होंगे हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष प्रकार का लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनता के द्वारा एवं जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अरस्तु का, अब्राहम लिंकन का, लॉर्ड ब्राइस का। सोचिए आप लोग। ये 4 ऑप्शन में हम तो डी देते ही नहीं, आपको 3 ही दिए। आप 3 में चूज कीजिए, 1,
इज करेक्ट हेयर, सो विच इज ऑप्शन ए या फिर बी या फिर सी। तो जो सही आंसर होगा वो होगा बी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, ये बहुत आसान। अभी देखिए हाल फिलहाल के चुनाव में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीती है, तो उसमें कौन सा चिन्ह था? कमल का फूल, हाथ का पंजा, चक्र कि लालटेन? कौन सा होगा बच्चों? लालटेन या फिर कौन सा? सोचिए। कमल का फूल सही आंसर होगा, कमल का फूल। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर, बंगला, साइकिल, हाथी। हाथी तो बच्चों किसका है? बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। साइकिल हो गया, किसका है? सोचिए। बंगला किसका है? सोचिए। तीर किसका है? सोचिए। तो सही आंसर होगा यहाँ पे आपका बंगला। इसमें कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल वो होता है जो पूरे देश में वहां उसके उम्मीदवार जीतते हैं। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय जनता दल की बहुजन समाज पार्टी? सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय जनता दल, सी। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2010 में, 2014 में, 2015 में या फिर 2019 में? बताइए हमें। तो 17वीं जो हमारा लोकसभा है उसका चुनाव यानी 13 का जो आंसर होगा वो डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1900, आपका यहाँ पे देखिए जो आंसर है 99, 1995, 2015, 2019। तो सही आंसर कौन होगा? 1999। ये होगा सही आपका। बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम बीएसपी अभी लिखे थे यहाँ पे, के संस्थापक थे अंबेडकर, काशीराम, मायावती? चूज कीजिए। सही होगा काशीराम, बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल का मतलब क्या होता है बच्चों? हमको बताइए आप। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो जो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सांसद पर तो नहीं, सांसद विधायक दोनों पर, कि राष्ट्रपति पे, उपराष्ट्रपति पे, ये दोनों पर तो नहीं, तो फिर आंसर ए। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम, यानी आंसर आपके बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है वह भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? बताइए हमें। 1979, 1980, 1981। तो जो सही आंसर इसमें से होगा बच्चों 17 का, वो हो जाएगा बी, 1980। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं कि निर्वाचन आयोग? सोचिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो ऑप्शन सही है वो है सी, निर्वाचन आयोग। किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? बताइए हमें। सरकार को, संविधान को, राजनीतिक दल को? ऑप्शन ध्यान से देखिए, जब कभी भी ऐसे प्रश्न रहे तो ऑप्शन को पहले चेक कीजिए। सरकार को तो नहीं कहेंगे, संविधान को नहीं कहेंगे, तो फिर किसको कहेंगे? राजनीतिक दल को कहेंगे। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बताइए। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1969, 1970, 1971, 1972? बताइए हमें। तो जो सही आंसर होगा यहाँ पे कि बांग्लादेश का जो उदय हुआ था वो होगा 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21। नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ये बच्चों क्वेश्चन उधर हो चुका है जिसका हमने आंसर दिया था लोकतंत्र। तो आप इसको हम चूंकि दोबारा लिख चुके हैं तो आप समझ जाइए, इसीलिए यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट आइए। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? अब बताइए हमें। 2005, 2006, 2003, 2010? देखिए और सही आंसर चूज कीजिए, कोशिश कीजिए
हिम्मत नहीं हारना है, जैसे भी हो जवाब देना है और अच्छे से देना है। चलिए सोच लिए 22 का कौन सा आंसर सही होगा? 2006 बी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? बताइए। ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, जापान में? चलिए 23 का जो सही आंसर आप का होगा वो होगा 23 का ए। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय का मतलब बहुत सारे दलों की व्यवस्था नहीं है। वो देश पाकिस्तान है कि भारत है कि बांग्लादेश है कि ब्रिटेन है? तो वो होगा ब्रिटेन, यानी कि डी। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2012, 2013, 2014, 2015? बताइए। अभी हम 17वीं लोकसभा का चुनाव हम आपको बता के आ रहे हैं उधर से। क्या बताए थे? 2019। तो 2019 में 5 बरस घटा लीजिए, 2014 सही आंसर होगा 25 का सी। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में हुआ? बताइए। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में हुआ? बिहार में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो जो सही आंसर होगा बाबू वो होगा हमारा आंध्र प्रदेश। भारत में ध्यान दो, 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? बताइए हमें। कांग्रेस पार्टी या फिर जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी? किसको मिला था बहुमत 1977 में जो आम चुनाव हुआ? चलिए जनता पार्टी को। बी। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? आपातकाल के लिए, जनता पार्टी की सरकार के लिए, आम चुनाव के लिए, किसके लिए? बताइए। 28 का कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हो? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा आपातकाल, 28 का ए। क्लियर? चलिए 29 में, भारत में आपातकाल कब लागू हुआ? अब देखिए यहाँ पे आंसर फिर आपातकाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ? 1975, 1977, 1980, 1947? तो जो सही आंसर होगा अभी इसके हिसाब से वो हो जाएगा 1975 ए। सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बताइए। राजस्थान से, दिल्ली से, बिहार से, तमिलनाडु से? जो सही आंसर इसमें से कौन सा होगा वो होगा आपका ए, राजस्थान। लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? निर्वाचन हेतु, हेतु का मतलब कि चुनाव के लिए। तो लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या 542, 545 की 543, 544? तो जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका कौन सा? 543 सी। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सोचिए। 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस, 2 बरस? तो जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका 5 बरस बी। बिहार में कितने जिले हैं? बताइए। आप तो बिहार राज्य के निवासी हैं। 32, 34, 36, 38? बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए कि हमारे सर अच्छे चैनल बनाए हैं, इन्हें लाइक करो, पसंद करो और पसंद करके सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए। आपने बताया नहीं। बिहार में कितने जिले हैं? आंसर कौन सा होगा? डी होगा, 33 का डी। तो बच्चों हम अब चलते हैं 34 क्वेश्चन नंबर में। भारत में महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, राज्यसभा? तो जो सही आंसर होगा वो होगा पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि 34 का कौन सा हो जाएगा? सी। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है बच्चों? पंच, सरपंच, प्रमुख, न्याय मित्र? चूज कीजिए, जल्दी फास्ट कीजिए, डू फास्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरपंच। 35 का आंसर हो जाएगा बी। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में
लागू है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था किया गया है? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। बताइए। 36 का। सोचिए, जल्दी फास्ट कीजिए। तो आंसर होगा ये। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। जनसंख्या तो चाहिए राज्य होने के लिए, सरकार भी चाहिए, संप्रभुता नहीं होती है ना? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, राज्य की विशेषता नहीं है में होगा। इसमें कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं? उत्तराखंड तो है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है, केरल है। तो सही आंसर कौन सा होगा? सी, चंडीगढ़। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ बाबू? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर देखिए 2001। तो सही आंसर कौन सा होगा? डू फास्ट। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15 नवंबर 2000। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 5 वर्षों का है। नेक्स्ट, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? खोजिए। नगर प्रधान, महापौर, नगर सचिव, कोई नहीं। आंसर कौन सा होगा? महापौर। बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? बताइए। बिहार के निवासी हैं। 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून, 25 अगस्त। कौन सही है? 42 का सही आंसर बी, 22 मार्च। भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 6, 7, 8, 9। ए बी सी डी। फर्स्ट, केंद्र शासित राज्य की संख्या 6, 7, 8, 9। ए में 6, बी में 7, सी में 8, डी में 9। बताइए बच्चों, 44 का सही आंसर। तो जो 44 का सही आंसर है बच्चों, वो कौन सा है? कितने हैं? 8। संघ राज्य का उदाहरण है, बताइए। अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, कोई नहीं। अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, कोई नहीं। संघ राज्य। 45 का आंसर बताइए फास्ट। तो अमेरिका होगा। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। भारत में राज्यों की कुल संख्या 26, 27, 28, 29। आंसर कौन सा होगा? सी, 28 है। बिहार में कुल कितने नगर निगम है? डू फास्ट। 5, 8, 7, 12। डी होगा, सी होगा, बी होगा, ए होगा। सही कौन होगा? डी, 12 है। बिहार में पटना नगर निगम में कुल वार्डों की संख्या कितने वार्ड है? पटना नगर निगम में बिहार शरीफ के नगर निगम में 46 वार्ड हैं। पटना के नगर निगम में टोटल कितने वार्ड हैं? 72, 75, 45। बताइए। तो जो सही आंसर होगा 75। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई ने, इंदिरा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर, तो सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण सी। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? चलिए, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई, तो आंसर मारते हैं हम लोग ब्रिटेन। यहाँ पे दिया है ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1555, 1688, 1885, 1795। सही आंसर कौन है? बी होगा। किस देश में एक दलीय व्यवस्था? बताइए। ब्रिटेन में, भारत में, चीन में, अमेरिका में। सही आंसर बताइए। ब्रिटेन, भारत, चीन, अमेरिका। तो जो सही आंसर होगा एक दलीय व्यवस्था का, कि चीन में है कि अमेरिका में है, ब्रिटेन में है कि भारत में है, तो 51 का जो सही आंसर होगा वो होगा चीन। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? आज बच्चों हमने कॉमन क्वेश्चन में आपको 85 करवाए, क्योंकि आपको यहाँ पे हमने 43 नहीं लिख पाए थे। देख लीजिए 42 है, लेकिन 43 हम नहीं लिख पाए हैं। 44 काउंटिंग आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हमने 51 क्वेश्चन करवाया। अब ये क्वेश्चन आपको लास्ट में कमेंट करके देना है
कि अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे, कंबोडिया, यूनान, थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया। ठीक करके इसको हमको कमेंट सेक्शन में जा करके आप ABC जो भी आंसर हो हमें बताइए, और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे आपको, इसमें हम अगले जो वीडियो लाएंगे इकोनॉमिक्स का होगा, अर्थशास्त्र का। हम टोटल 4 सेट इसमें आपको देंगे। 4 सेट में हम आपको बाधा करते हैं, लड़ाने का प्रयास करेंगे और लड़ा के रहेंगे कि 4 सेट में आपके प्रश्न लड़ जाएं अच्छे से और आप अच्छे मार्क्स ले आए। और तब तक आप अपने सेहत पे ध्यान दो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, परिपूर्ण हो, यही हमारी कामना है। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।